हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल एड्यूजोन लर्निंग सोल्यूशन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 10 हेलोजन डेरिवेटिव का एलिमिनेशन रिएक्शन डीहाइड्रो हेलोजनेशन। चैनल पे मैंने ऑलमोस्ट सारे नेम्ड रिएक्शन जो है कवर कर लिया है। वीडियोस 1 बाय 1 अपलोड हो चुकी है। एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। और इतनी कंजूसी मत करो यार, इतना नॉलेज लेने के बाद भी अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो आपको वो नॉलेज हजम होने वाला नहीं है। ठीक है, ऊपर वाला भी देख रहा है। प्लीज़ आप पूरा वीडियो को देखो। और ये सब क्या है, आप ही को नॉलेज मिलने वाला है, किसी और को फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर आप शेयर करते हो आपके फ्रेंड्स में तो बहुत ही अच्छी बात है, आप उनकी केयरिंग कर रहे हो और अल्टीमेटली वो भी कभी ना कभी आपके साथ शेयर करेगा और आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी। तो केमिस्ट्री में हम क्या सीखते हैं कि बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, तो जितना शेयर करोगे उतना आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, और कंजूसी ज़रा भी मत कर देना। देख रहे हो तो एंड तक देखो, अच्छे से पूरा देखो, क्लियर कट देखो। कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे कनेक्ट होकर मुझे बता सकते हो कि सर ये चाहिए, आप ये अपलोड करवा दीजिए, ये पढ़ना है हमें, इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए। तो मैं कर दूंगा ना यार, टेंशन किस बात का लेते हो। ठीक है, मज़ा आ गया पूरा ये चैप्टर नंबर 10 हेलोजन डेरिवेटिव कंप्लीट करने के लिए। मतलब ज़बरदस्त मज़ा आया है मुझे अपने साइड से कवर करने के लिए। आपका रिस्पॉन्स चाहिए, बस आप लोग कंटिन्यूसली देखते रहो। ओके, स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन डीहाइड्रो हेलोजनेशन। पहले आप एक एक वर्ड को समझो तो टॉपिक समझने में आसानी हो जाएगी। सिर्फ इतना पार्ट आपने समझने की कोशिश की तो आपको टॉपिक समझने में बहुत आसानी होगी। एलिमिनेशन क्या होता है, मतलब हम किसी चीज़ को एलिमिनेट करते, निकालते हैं या बाहर फेंकते हैं। ठीक है, समझ में आया। रिएक्शन मतलब हमें समझ में आया, हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट में कुछ हमने ऐड कर दिया तो उसमें हमें प्रोडक्ट मिलेगा और बाय प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, एक नॉर्मल आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, डीहाइड्रो हेलोजनेशन। अब ये बोल रहा है ऐसा रिएक्शन जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डीहाइड्रो हेलोजनेशन। अभी ध्यान से सुनना क्या लिखा है। डी मतलब क्या होगा, डी मतलब यहाँ पे एलिमिनेट करना होता है, डी मतलब यहाँ पे रिमूव करना होता है। अभी हाइड्रो माने क्या हो गया, हाइड्रोजन एटम हो गया। हेलोजनेशन, सिर्फ हेलोजनेशन मतलब क्या होता है, एडिंग करना, एडिंग ऑफ हेलोजन इन द रिएक्शन। बट ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, डीहाइड्रो हेलोजनेशन मतलब हाइड्रोजन को भी आपको एलिमिनेट करना है और हेलोजन को भी आपको एलिमिनेट करना है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीहाइड्रो हेलोजनेशन। क्या बोलेंगे, डीहाइड्रो हेलोजनेशन। इन शॉर्ट एलिमिनेशन होता है, इसको क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो यहाँ पे, when alkyl halide having at least one बीटा हाइड्रोजन। करंटली है ना, बीटा या अल्फा इस पे फोकस मत करो, बताता हूँ, ये सब क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं है, पोजीशन का नाम है और कुछ भी नहीं है। क्या लिखा है, when alkyl halide having at least one बीटा हाइड्रोजन इज बॉइल्ड विथ अल्कोहलिक सोल्यूशन। देखो ये क्या बोल रहा है, समझना, ध्यान से समझना। ये बोल रहा है बॉइल्ड विथ अल्कोहलिक सोल्यूशन, मतलब इसके प्रेजेंस में होना चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH के प्रेजेंस में होना चाहिए। साथ ही रिएक्शन जो है बॉइलिंग प्रोसेस में होना चाहिए। ठीक है, इट अंडरगोज एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो क्या बोला है, ये जब रिएक्ट आप करवाते हो किसके प्रेजेंस में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, और हीटिंग प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, आप जब भी रिएक्शन करवा रहे हो तो रिएक्टेंट में जब भी अंडरगो होता है, जो प्रोसेस है वो हीटिंग प्रोसेस में होना चाहिए। ठीक है, इट अंडरगोज एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बीटा कार्बन एंड हेलोजन फ्रॉम अल्फा कार्बन। ये रूल है इसका। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एलिमिनेशन करेंगे हम लोग हाइड्रोजन को निकालेंगे हम लोग कौन से पोजीशन से, ये H है। ठीक है, ये बीटा कार्बन से बोल रहा है हम लोग, ये बोल रहा है बीटा कार्बन से हम लोग हाइड्रोजन को निकालेंगे, और अल्फा कार्बन से हम लोग क्या करेंगे, ये कह रहा है अल्फा कार्बन से हम लोग यहाँ पे हेलोजन को निकालेंगे। यानी मैं X लिख देता हूँ, ठीक है, समझ जाओगे। H माने हाइड्रो, X माने आपका हेलोजन। ठीक है, ये रूल है इसका, एलिमिनेशन रिएक्शन डीहाइड्रो हेलोजनेशन। समझ में आई बात, बहुत ही आसान है, इतना सा ही है बस। ये बात को जो समझ गया ना, इसको फटाफट आप डाइजेस्ट कर लोगे। ठीक है, तो आपको डाइजेशन करने में इजी होगा। डाइजेशन यानी ये आपको नॉलेज पचाने में इजी होगा और याद करने में इजी होगा। अभी देखो कैसे रिएक्शन के थ्रू आपको बताएंगे। चलो, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन और 1,2 एलिमिनेशन। देखो बात तो सही है, समझो, बीटा एलिमिनेशन बोल रहा है और 1,2 एलिमिनेशन। और क्यों बोल रहा है 1,2 एलिमिनेशन का क्या मतलब है, क्योंकि भाई एक कार्बन से तो नहीं निकाल रहा है ना,
ध्यान से समझो, ये जो हम अल्फा कार्बन की बात कर रहे हैं, बीटा कार्बन की बात कर रहे हैं, यानी दो अलग अलग कार्बन हो गया, ऐसा बॉन्ड है, मान लीजिए ऐसा कुछ ये CH3 हो गया, ये इस तरीके से CH3 हो गया, तो दो अलग अलग कार्बन है ना भाई, एक कार्बन तो नहीं है, तो एक को नेमिंग बीटा दे अल्फा दे दिया तो दूसरे को बीटा देना पड़ेगा। ये नेमिंग कन्वेंशन होता है ना हमारा। हम इस तरीके से अल्फा किसको बोलेंगे, जहाँ पे हम लोग किसी एक एक्सटर्नल एटम हो गया या कोई भी एक ऐसा ग्रुप हो गया जो हमने अटैच कर दिया, मान लो एक्स बोल दिया, तो एक्स के लिए अल्फा कार्बन ये वाला है, बीटा ये वाला है, मतलब पहले पोजीशन पे ये वाला है CH3, दूसरे पोजीशन पे ये वाला बीटा है। मान लो मैं यहाँ से एक्स को यहाँ पे रखता हूँ, ये वाली जगह पे रखता हूँ, मान लो यहाँ पे, इसको कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे अभी ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। ये तो नॉर्मल कन्वेंशन है, समझते हो आप लोग इस बात को, है ना। आई होप समझते ही हो गए, इतना आसान है यार, इसमें क्या है यार, अभी आपको बताओ, चलो ठीक है। रिएक्शन एज इट इन्वॉल्व्स एलिमिनेशन ऑफ हेलोजन एंड ये क्या लिखा है, एंड बीटा हाइड्रोजन एटम। ध्यान देना, इसको इजीली पचाते, इजीली डाइजेस्ट करते। देखो क्या बोल रहे हैं, एलिमिनेशन ऑफ हेलोजन एट अल्फा, ये इन्होंने यहाँ पे ए लिख दिया, हम इसको अल्फा बोल देते हैं, ठीक है ना, तो समझ जाओगे। एट अल्फा बीटा हाइड्रोजन एटम। इसको देखो, ये बेस है, ये बी माने बेस दिया हुआ है आपको, ये अल्काइल हैलाइड का एक ग्रुप दिया हुआ है, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अल्काइल हैलाइड क्या हो सकता है आपका, कुछ भी हो सकता है, इस तरीके से CH3X हो गया, है ना, या फिर मान लो C2H5X हो गया। ये जो हमारा मीथेन होता है, ईथेन होता है, प्रोपेन, उस तरीके से जो आपके पास अल्काइल का चेन होता है ना, उसमें जब भी आपको वो स्ट्रेट चेन में आप इस चीज़ को अटैच कर देते हो हेलोजन को, तो आप उसको क्या बोलते हो, अल्काइल हैलाइड। उसको क्या बोलते हो, अल्काइल हैलाइड। अभी देखो ध्यान से देखना, ये X यहाँ पे लगा हुआ है। अभी जिसको नेमिंग कन्वेंशन नहीं समझ में आता, मान लो नहीं समझ में ही नहीं आया, सर ने क्या बताया वो समझ में ही नहीं आया, तो ध्यान से सुन लो बच्चों एक और बार। ये X जहाँ पर भी अटैच है ना, उससे लगता हुआ पहला कार्बन जो है उसको हम लोग अल्फा देंगे, उससे आगे लगता हुआ जो भी कार्बन है उसको हम लोग बीटा देंगे। बहुत आसान हुआ डाइजेस्ट, समझ में आई बात, है ना। अभी देखो मैंने जैसे कि रूल आपको बताया, इन प्रेजेंस ऑफ क्या होना चाहिए, अल्कोहलिक, देखो सोल्यूशन बोला, अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ KOH, ठीक है। आई बात समझ में, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है बीटा, ये इस बॉयल बोला है, इस बॉयल यानी ये ट्राइंगल का जो दिया हुआ ना साइन, ये बॉइलिंग का साइन है, इसको अभी ऐसे समझ लो। अभी देखो ये किस तरीके से अंडरगोज इन द प्रोसेस हो रहा है, देखो यहाँ पे रिएक्शन किस तरीके से जो है टेक प्लेस हो रहा है, उसको समझो। अभी C डबल बॉन्ड C ऐसा बन गया। अभी बहुत लोग सोचेंगे अरे भाई ये क्या हो गया, कोई समझा दो इसको, ये इस तरीके का कंपाउंड है, अचानक ऐसा कैसे हो गया, हरा भरा था ये लुखा कैसे हो गया। तो देखो ध्यान से देखो, अभी ये लुखा कैसे हुआ, वो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजनेशन बोलते हैं। देखो दोनों बाहर आ गया, आपका H को भी बाहर फेंक दिया, मतलब ये बाय प्रोडक्ट ऐसा आ गया, और X को भी बाहर फेंक दिया। इस केस में देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, जब भी आपका X और X दोनों निकल जाएगा ना बॉन्ड शेयरिंग के इसमें, तो भाई बॉन्ड सेटिस्फाई तो करना पड़ेगा ना। इसका मान लो एक हाथ यहाँ से निकल गया, इसका भी एक हाथ यहाँ से निकल गया, तो दोनों को स्टेबल करने के लिए एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा, तो वही हो जाता है डबल बॉन्ड। यहाँ पे लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, थोड़ा इसको समझने का कोशिश करना बराबर। यहाँ पे अल्फा पोजिशन से हमने X को निकाल दिया, बीटा से हाइड्रोजन को निकाल दिया, तो ये जो बेस है, बेस